हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी दोस्त रेखा, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। दे दो सेवा श्री चरणों की, दे दो सेवा श्री चरणों की, बस अर्जी यही हमारी है। क्या करना क्या न करना, क्या करना क्या न करना, ठाकुर जी आगे मर्जी तुम्हारी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक भक्त की कहानी सुना रही हूँ। एक धनी व्यक्ति था। वह धनी होने के साथ साथ भगवान का भक्त भी था। वह रोजाना शेर से आने के पश्चात पूजा वूजा करने के बाद रोजाना बस यही सोचता, ईश्वर से प्रार्थना करता, आराधना करता कि है प्रभु, मुझे कैसे मालूम हो कि आप मेरे साथ हो। उसकी तड़प बढ़ती गई। तो एक दिन ईश्वर ने उसे संदेश दिया, जैसे सपने में, कि तू रोज सैर करने नदी के किनारे जब जाता है तो तुझे मिट्टी में 2 चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, जो कि तेरे होते हैं। मैं तुझे आंखों से तो नहीं दिखूंगा, पर चरण चिन्ह मिट्टी में 4 दिखाई दे तो तू समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जब दूसरे दिन वह सैर करने नदी किनारे गया तो उसे आश्चर्य हुआ कि 2 चरण चिन्ह की जगह उसे 4 चरण चिन्ह दिखाई देने लगे। वह बहुत खुश हुआ। भक्त के मन में इतनी प्रसन्नता होने लगी कि ईश्वर मेरे साथ हैं। लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कभी उठा न हो, अर्थात सुखी से दुखी, अमीरी से गरीबी, गरीबी से अमीरी। वह व्यापार करता था, तो अब उसके धीरे धीरे दिन फिरने लगे। उसके व्यापार में उसको नुकसान होने लगा। उसका नुकसान इतना होने लगा, इतना बढ़ने लगा कि उसके ऊपर कर्जा बढ़ने लगा। इतना कर्जा बढ़ता गया कि उसके दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी धीरे धीरे उससे कटने लगे। सब उसको छोड़कर जाने लगे। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसके रिश्तेदार उसको छोड़कर जा रहे हैं, उसके सगे संबंधी उसको छोड़कर जा रहे हैं। वो जानता था कि सफलता में सब साथ रहते हैं, असफलता का जहर तो खुद स्वयं को ही पीना पड़ता है। स्थिति इतनी बिगड़ने लगी कि जब आज नदी किनारे सैर करने निकला तो चरण चिन्ह भी 2 ही दिखे। आज तो उसे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही ग्लानि हुई, पश्चाताप हो रहा था। वह ईश्वर के पास आकर मंदिर में कह देता है कि दुख के समय सभी सगे संबंधी रिश्तेदार छोड़कर चले जाते हैं। इस बात का तो मुझे पता था, पर तुम भी ऐसे समय में छोड़कर चले जाओगे। यह कैसी करुणा है प्रभु, यह कैसी करुणा है। हे प्रभु, कैसी कृपा है ये तुम्हारी, ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा। बस उसे इसी बात का दुख रहता। कैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका पश्चाताप भी बढ़ता गया और ईश्वर के प्रति रोष भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसके दिन फिर से फिरने लगे। उसका व्यापार चलने लगा। उसका व्यापार इतना चलने लगा कि वह पहले के जैसे ही धनी होने लगा। उसके सगे संबंधी जो उसे छोड़कर चले गए थे, वह भी वापस आने लगे। लेकिन उसे कोई भी खुशी, हर्ष, प्रसन्नता उनको देखकर नहीं हुई। आज वह फिर से घूमने नदी किनारे गया तो आज उसे 2 चरण चिन्ह की जगह फिर से 4 चरण चिन्ह दिखाई दिए। अब उससे नहीं रहा गया। घर आकर मंदिर में ईश्वर को उलाहने देने लगा कि हे प्रभु, दुख में सब सगे संबंधी रिश्तेदार छोड़कर चले जाते हैं, इस बात का तो मुझे पता था, लेकिन तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, ये कैसी तुम्हारी करुणा थी। और जब आज अच्छे दिन आ गए तो तुम भी लौट कर आ गए, ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा। ईश्वर पर इतना रोष करने लगा कि ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और कहने लगे कि तूने जो आज 4 चरण चिन्ह देखे वो तो ठीक है, पर विपत्ति के समय जो तुझे 2 चरण चिन्ह दिखाई देते थे वो किसके थे। भक्त ने कहा कि मैं चल रहा था तो चरण चिन्ह भी मेरे ही होंगे प्रभु। ईश्वर बोलते हैं, नहीं, यहीं पर तू भूल कर बैठा। विपत्ति के समय चरण चिन्ह तेरे नहीं मेरे थे। तो भक्त कहता है कि चल मैं रहा था तो चिन्ह आपके थे, तो मैं कहाँ था। तो ईश्वर बोलते हैं कि विपत्ति के समय तू मेरी गोद में था, मैं तुझे उठाकर
अपनी गोद में चल रहा था। अब तेरा अच्छा समय वापस आ गया है तो मैंने तुझे अपनी गोद से उतार दिया कि अब तू चलने के काबिल हो गया है। अपने प्रयासों से चल, मैं तेरे साथ हूँ। इसी प्रकार भगवान उसको दर्शन दे दिए। उसे लगा कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है अपने ईश्वर को पहचानने में। ईश्वर ने तो मुझे अपनी गोद में अपन को सहारा दिया, उन्होंने मुझे। उसे बहुत पछतावा हुआ, अपने आप से ग्लानि हुई कि ईश्वर तो हमेशा से मेरे साथ थे और मैं उन पे क्रोध कर रहा था, उन पे रोष कर रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसको कहा कि मैं हमेशा सुख में दुख में सबके साथ रहता हूँ, पर तुम लोग इंसान समझ नहीं पाते, भूल कर बैठते हो। इतना कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, भगवान किसी भी रूप में हमारी सहायता करते हैं। हम समझ नहीं पाते भगवान की कृपा को, भगवान की दयालुता को। तो दोस्तों, जो मुश्किलों में साथ दे, जो मुश्किलों में साथ दे वो अपना है। जो मुश्किलों को आसान कर दे, जो मुश्किलों को आसान कर दे वो परमात्मा है। राधे राधे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।